प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र सामर्थी और जीवित नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने हमें हर पल अपने हाथों में हालेलुया सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3:22 के अनुसार कि हम मिट नहीं गए मेरे प्रियो, ये यहोवा की महान करुणा का फल है जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर प्रबल होती जाती है। और उसकी करुणा हालेलुया, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसकी करुणा अद्भुत है और उसकी दया अमर है। आमीन। हम धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से हम हर दिन एक नया वचन परमेश्वर का जब सुनते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का नाम अद्भुत है और उसकी करुणा सदा की है। जिस तरह से भजन संहिता 116 और कल 8वें पद को मैंने आपके सामने पढ़ा था और परमेश्वर का वचन कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जान करके नित्य चलता रहूंगा। आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया। मेरे प्रियो, सच में कोई और नहीं जो हमारे प्राणों को बचाए। परमेश्वर ने हमारी आंखों को आंसू बहाने से बचाया मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। ये जो शब्द है ना, मेरे पाँव को ठोकर खाने से, आज इसके बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हम ठोकर कैसे खाते। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कोई पत्थर से हमको ठेस लग गई और हम ठोकर खा गए, है ना। ये एक संसार की रीति से हम इस चीज़ों को सोचते हैं, मगर सच्चाई कई बार ये है मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में कुछ लोगों के शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा हम कई बार ठोकर खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमारे हृदय को घात कर जाते हैं, उससे हम ठोकर खा जाते हैं। जिन लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी और भलाई की बातें बोले, वही जब हमारे विरोध में ऐसी बातों को बोलते तब हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ है, मगर जब उनके शब्द हमारे विरोध में उठते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। कितनी बार लोग ऐसी बातों को बोल जाते हैं, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर लेते हैं कि हम क्या होते हैं, ठोकर खा जाते हैं, है ना। मगर परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है मालूम है कि उसने हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। जब हमारा मन टूट जाता है, जब हम ठोकर खा के बिखरने लगते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का वचन फिर हमें पकड़ता है और हमें संभालता है, और वो ठोकर जो हमारे जीवन में आती ना, उससे भी वो हमको बचा लेता है। कभी कभी परमेश्वर का वचन हमको इस रीति से सिखाता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर उसके पहले हम क्या सोचते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। और फिर कई बार क्या होता है, हम अपने आप को गिराने की स्थिति में आ जाते हैं। हम खुद, है ना, हमारे को कोई और नहीं गिराता, परंतु हम खुद ही गिराने की स्थिति में आ जाते हैं, गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थाम कर क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। वो हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचा लेता है। हालेलुया। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के उजियाला है। कब होगा हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे। जब हमारे मार्ग में दीपक बनेगा ना मेरे प्रियो, हमारे मार्ग में जब वो दीपक बनेगा तो हम ठोकर नहीं खा पाएंगे। हमारे मार्ग के लिए जब वो उजियाला बनेगा ना, तब हम ठोकर नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि उस उजियाले में आपको और मुझको दिखेगा कि किस वस्तु से, किस चीज़ से, किस पत्थर से, किस ऐसी चीज़ से जिससे हमें ठोकर लग सकती है और हम मुंह के बल गिर करके शायद हमें कुछ और भी हो सकता है। मगर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में काम करता है ना, तब परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजियाला है ना। हमें कब वो ऐसी आशीष देता है? जब आप और मैं उसके साथ उसके वचन में रात और दिन क्या होंगे, बने रहेंगे। हालेलुया, है ना। धन्य है जो उस पर भरोसा रखता है, धन्य है जो उसके वचन को पकड़ के रखता है ना। फिर परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पर कि भजन संहिता 119 और 130 में लिखा, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब आप और मैं उसके शब्दों को, वचनों को पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर हमें क्या देगा,
हमें समझ प्राप्त कराएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 और उसका 105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे पाँव के लिए दीपक बन जाता है। हालेलुया। अब हम कहीं भी पाँव रखने जाएंगे मगर वो दीपक हमारे साथ रहेगा, वो उजियाला हमारे साथ रहेगा, हमारे पैरों को ठोकर नहीं खाने देगा। उसका वचन आप और मुझको, हालेलुया, रात और दिन समझाएगा, रात और दिन सिखाएगा, वो शिक्षा देगा जिस शिक्षा पर और जिस वचन के द्वारा जिस मार्ग में हमें चलना है। हालेलुया। कब? जब हम उसके वचन को पकड़े रहेंगे। ये वचन मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, ताकि हम ठोकर न खाएं, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105 है ना, कि हम ठोकर खाने वालों में न गिने जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमको संभालता है। हालेलुया। बहुत प्यारी बात परमेश्वर के वचन ने कहा, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है ना। लोग तो हमको गिराने में लगे हुए, लोग हमें ठोकर खिलाने में लगे हुए हैं, हमारी नौकरियों में, हमारे घरों में, कई बार हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोसियों के बीच में, या जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पर लोग हमें अपने शब्दों के कारण कई बार ठोकर खिलाते हैं। मगर मेरे प्रियो, आपकी और मेरी गवाही ठोकर खिलाने वालों की नहीं है। आपकी और मेरी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि लोग ठोकर खाने से बच जाएं। आमीन। लोगों के बारे में मत सोचिए कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, अपनी गवाही को खड़ा कीजिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि लोग ठोकर खाने से बच जाएं। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह काम करे, ताकि आपका और मेरा जीवन देखकर लोग जाने कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान है। यदि किसी के जीवन में ठोकर आई भी तो वो जान ले कि परमेश्वर ने हमें अब क्या करा है, संभाल लिया है ना। फिर आगे वचन कहता है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। जीवित रहते हुए, मैं जीवित रहते हुए, क्यों? क्योंकि उसने हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया, हमारी आंखों को आंसू बहाने से बचाया, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। जब हम ये तीनों चीजों से बच गए ना, तब प्रभु का वचन कह रहा, अब मैं जीवित रहते हुए, है ना, परमेश्वर अब हमको क्या कर रहा है, जीवित रहते हुए, हालेलुया, अपने को यहोवा के सामने नित्य जानकर क्या करेंगे, चलते रहेंगे। जब हम जीवित रहेंगे, है ना, मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार कहती हूँ, है ना। दाऊद कहता है, मेरे लहू से क्या लाभ होगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती? नहीं। यदि हम जिंदा हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद कर पाएंगे, हम जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया है, हमारे प्राणों को उसने मृत्यु में जाने से बचा लिया है। और ये अद्भुत काम कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि वो जीवन देने आया, और बहुत आयत का जीवन देने आया। वो मृत्यु देने नहीं आया, परंतु मृत्यु पर विजयी होकर आया है। हालेलुया। मेरी आंखों को आंसू बहाने से, हालेलुया, उसने आपकी और मेरे आंखों से आंसुओं को पोंछ डाला है, ताकि हमारे जीवन में विलाप ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया है। इतना अद्भुत प्रेम कोई आपसे और मुझसे कर सकता है क्या? हर परिस्थितियों में वो हमारे साथ है, हमें हर पल संभाल रहा है, हर क्षण हमारी रक्षा कर रहा है। तो केवल वही परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है। मेरे प्रियो, हमारी निराशाओं में हमें शांति देता है और हमारी आशा बनकर आता है, हमें जीवन देता है और बहुत आयत का जीवन देता है, हमारे गवाही को, हमको ठोकर खाने से बचाता है। यदि ऐसे लोग हैं जो आपकी गवाही को ठोकर में लेकर आ रहे, मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि प्रभु आपके मन को उन लोगों से दूर करे, आपको उन लोगों से दूर करे, है ना, ताकि आपकी गवाही ना बिगड़े मेरे प्रियो। क्योंकि आपकी गवाही परमेश्वर ने दी है और वो परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं। इसलिए हमारी गवाही सच्ची होना चाहिए मेरे प्रियो। लोगों को ठोकर खिलाने वाली नहीं, कि एक जगह तो कह रहे हैं कि हमने सारी गंदी आदतें छोड़ दी और दूसरी जगह हम वही गलत काम कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में भी बढ़ रहा है और वो देखेगा, तो वो ठोकर खाएगा आपके और मेरे कारण। यदि हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं कि ये काम नहीं करना और वही काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको और मुझको देखेगा, तो वो ठोकर खाएगा आपके और मेरे कारण। मेरे प्रियो, जो हम दूसरों को सिखाए उसके पहले हम अपने आप पर लागू करें, है ना, ताकि हम लोगों के लिए ठोकर का कारण न बने, और परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। और ये कब होगा? जब ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, तब प्रभु हमको ये बात को कहता है, मैं जीवित रहते हैं। जब हम जीवित रहेंगे, अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलते रहेंगे, और यहोवा के सामने जानकर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत बल और आशीष और अनुग्रह के साथ क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आप जब वचन सुन रहे, मैं जानती हूँ आज के दिन प्रभु ने आपके और मेरे प्राणों को बचाया,
आंसुओं को बहने नहीं दिया है और हमें ठोकर खाने से बचाया। आप भी इन वचनों को सुनिए, औरों तक शेयर करें, शेयर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि एक वचन भी यदि किसी के कान में चला गया तो वो उसके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा, और वो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।